लीलामयविग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अब हमारा इस पूर्व पाठ में हम क्या सिद्ध कर रहे थे कि व्यास के समाधि भाषा ही ये ग्रंथ है। और भक्ति योग जो है, भक्ति योग के द्वारा ही क्या है, भगवान अपश्यत पुरुष पूर्णम पुरुषम मायाम च तद अपाश्रयाम, ये बात चली थी। अब आगे कह रहे हैं पूर्वम इति पाठे, जो पूर्व पाठ में पूर्वमेवा हम इहा सम, ये जो आया था, पूर्व पाठ मतलब हाँ पूर्व में जो बहुत पहले आया है, हाँ इति तत्पुरुषस्य पुरुषस्त्वम, वो जो पुरुष है ना, पूर्णम पुरुषम करके जो कहा था इसमें, वो जो पुरुष है वो क्या है, पुरुषस्त्वम, उसी में ही पुरुषस्त्व है। जो पुरुष है कैसे है, वो पूर्ण है। मतलब पूर्ण का अर्थ क्या किए थे कल? नहीं 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 नहीं, कल किए थे ना पूर्ण का अर्थ है? पूर्णम पुरुष का अर्थ किए थे ना कल। हाँ पूर्ण शब्द बला आया था ना, मुक्त प्रवाह इति यथा स्व प्रवाहे मुक्ते परादपि धावतेव, पूर्ण शब्द प्रवृत पूर्णत्वावधि प्रवर्तित प्रवर्तेव इति वक्तुम। पूर्ण प्रवृत्ति जो है भगवान में ही पुरुष ही है। पुरुष कौन है? भगवत भगवत भगवती एव इति तथा उच्यते, स्वयं भगवान ही, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा पूर्ण पाठ में आया था। उसी को कह रहे हैं पूर्वम एवा यह आसम, ये जो पंक्ति आया पूर्वम एव पूर्णम एव पूर्वम एव, पूर्व में, पूर्व से ही, प्राचीन काल से ही क्या है, यह आसम, इस संसार में मैं आसम निवास करता हूं, है ना। और तत्पुरुषस्य पुरुषस्त्वम, उसी पुरुष को ही पुरुषत्व उसी पुरुष में ही है, पूर्ण पुरुष में। ये जो सिद्ध हुआ इति श्रौत निर्वचन विशेष पुरस्कारेण, ये जो श्रुति वेद जो है उसके द्वारा क्या गया, निश्चय किया गया है, निर्वचन किया गया है। विशेष पुरस्कारेण च स एव उच्यते, उसी को ही कहने जा रहे हैं। तम अपश्यत, तम पुरुषम अपश्यत, समाधि ना अपश्यत, समाधि के द्वारा देखा। कौन किसने देखा? श्री वेद व्यास, वेद व्यास जी ने समाधि के द्वारा उसी पुरुष को देखा। वेद व्यास इति स्वरूप शक्ति स्वरूप शक्तिम स्वरूप शक्तिमंतम एव इति एतत् स्वयमेव लब्धम। जो व्यास जी ने समाधि में देखा वो स्वरूप शक्ति मंत, स्वरूप शक्तिमंतम, स्वरूप शक्ति वाले को देखा, है ना। मतलब सगुण साकार जो ब्रह्म है उन्हीं को समाधि में देखा। स्वयमेव लब्धम, स्वयं ने प्राप्त किया। पूर्णम चंद्रम अपश्यत, कहते हैं ना लोग, पूर्ण चंद्रम अपश्यत, पूर्णिमा के दिन में क्या करते हैं हम? पूर्ण चंद्र को देखते हैं। कैसे होते हैं? बोले कांतिम कांतिम कांतिमंतम पश्यत, है ना।
कांतिमान जो होते हैं पूर्ण चंद्र में जो है तो है कैसे है, कांतिमान होता है पूर्ण चंद्रमा। ऐसे ही व्यास जी ने समाधि में पूर्ण चंद्र मतलब पूर्ण कांतिमान भगवान को देखा। इति लभ्यते, अतएव इसलिए त्वमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति परः मायां विदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। इसलिए प्रमाण दे रहे हैं तुम आद्य पुरुष, तुम जो है आदि पुरुष हो, साक्षात ईश्वर प्रकृति है परः, प्रकृति से पर भिन्न साक्षात ईश्वर मायाम विदुष्य, माया को भेदन करके, चित शक्त्या, चित शक्ति के द्वारा, कैवल्य आत्मनि स्थित, कैवल्य आत्मा में हो आप क्या है स्थित है। माया को, माया के द्वारा क्या करें, मायाम विदुष्य, माया को क्या करते हैं आप हटा करके ना, विदुष्य चित शक्त्या, चित शक्ति के द्वारा आत्मनि कैवल्य स्थित, कैवल्य आत्मा में ही आप रहते हैं। इत्युक्तम, ऐसा कह करके अतएव मायाम च तद अपाश्रयाम, इसलिए आप कैसे है माया को अपाश्रय करने वाले, नष्ट करने वाले हैं। इत्यनेन तस्मिन् अपकृष्ट आश्रय यस्याः क्या है निलीय स्थितत्वात्, तस्मिन् अपकृष्ट मतलब संकुचित होकर के, आश्रय जिसका जो आश्रय लेते हैं, छोटा होकर के रहते हैं ना हृदय में, विभू होने पर भी वो क्या हो जाते हैं छोटे होकर के, क्या करते हैं आप अपकृष्ट आश्रय यस्या, जो थोड़ा सा आश्रय लेकर के जो रहते हैं, निलीय स्थितत्वात्, वहां कैसे रहते हैं विलीन होकर के रहते हैं हृदय में। इति मायया न तत्स्वरूपभूतत्वम इत्यपि लभ्यते, बोले माया के द्वारा तत्स्वरूपभूतत्वम न लभ्यते, माया के द्वारा उनका स्वरूप जो है आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। माया के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती, माया तो माया के द्वारा जगत प्राप्ति होती है। बक्ष्यते च माया परिपरैत्यभिमुखे च विलज्यमाना, ठीक है ना, वो कह रहे हैं माया परेत्य परेति, परैति, माया परैति अभिमुखे च विलज्यमाना, माया के सम्मुख में क्या हो जाते हैं वो लज्जित हो जाते हैं। माया परई, माया पर अभिमुख होने से, माया सम्मुख में होने पर जो जीव होता है वो क्या हो जाता है लज्जित हो जाता है। लज्जित होते क्या हो जाता है उसमें द्रवीभूत हो जाता है, उसी में लग जाता है। इसलिए स्वरूप शक्ति यमेव अत्रैव व्यक्ति भविष्यति, जब माया का भगवत सम्मुख होने पर जब माया विलज्यमान हो जाता है, तब स्वरूप शक्ति के द्वारा क्या होता है व्यक्ति भविष्यति, है ना। जब माया और जब जीव विलज्जित हो जाता है तब माया में फंस जाता है, और जब माया विलज्जित हो जाती है भगवत सम्मुख आने पर तो क्या हो जाता है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर दर्शन हो जाता है। स्वरूप शक्ति इयम अतएव व्यक्ति भविष्यति, तब क्या होता है भगवान के स्वरूप शक्ति व्यक्ति मतलब प्रकाशित होती है। मतलब अनर्थोपशमम साक्षात, वो जो आया था ना उसमें अनर्थोपशमम साक्षात भगवान हरीश्वर, यही तो आया था। कहाँ गया, अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योगम अधक्षजे, ये आया था ना। अब उसमें कह रहे हैं अनर्थ उपशम साक्षात भक्ति योगम अधक्षजे, ये जो पंक्ति आया इसमें कह रहे हैं जब तब स्वरूप शक्ति जो व्यक्ति हो जाएगा, जब ईश्वर दिखने लग जाएंगे, वहां पर अनर्थ उपशमम, अनर्थ क्या हो जाएगा उपशम हो जाएगा, हट जाएगा। तब क्या होगा साक्षात भक्ति योगम अधक्षजे, साक्षात भगवान जो साक्षात अधक्षज है उसमें भक्ति योग, भक्ति से योग हो जाएगा। इत्यनेन आत्मा रामश्च मुनय निर्गंथा उपक्रमे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बोले इत्यनेन च पूर्वत्र ही भक्ति योग प्रभाव, पूर्व में क्या होगा भक्ति योग का प्रभाव होगा। खलु असौ
माया अभिभावकतया स्वरूप शक्ति वृत्तित्वेनैव गम्यते। जब क्या होगा, भक्ति योग से प्रभाव से, है ना, असौ यह जो माया क्या हो जाएगा, अभिभावकतया, उसमें द्रवीभूत होकर के क्या हो जाएगा, स्वरूप शक्ति वृत्तित्वेनैव लभ्यते, स्वरूप शक्ति ज्ञान होकर के, स्वरूप शक्ति ज्ञान होकर के भगवत प्राप्ति हो जाएगी भक्ति योग के द्वारा। कहाँ गए? परत्र गम्य तो हो गया ना। परत्र च ते गुणाः ब्रह्मानंदस्यापि उपरिचरितया केवटाक्ष देख रहे महाराज जी, केवटाक्ष परत्र च ते गुणाः, वो जो गुण है भगवान के, जो कि तो क्या कह रहे हैं, परत्र च ते गुणा ब्रह्मानंदस्यापि क्या है, उपरिचरतया स्वरूप शक्ति है परम वृत्तिताम एव अर्हन्ति इति। कह रहे हैं परत्र च, पहले कहा पूर्वत्र च, पूर्व में भक्ति योग का प्रभाव बताया। अब कह रहे हैं जो ब्रह्मानंद है ना, ब्रह्मानंदस्य, जो ब्रह्मानंदी है उसका क्या कह रहे हैं, जो ब्रह्मानंद में जो गुण है ना, गुणाः ब्रह्मानंदस्य अपि, जो गुण ब्रह्मानंद का जो गुण है वो उपरिचरतया क्या है, वो ब्रह्मानंद के जो गुण है उसके ऊपर उपरिचरतया, उपरिचर के द्वारा क्या कर रहे हैं, स्वरूप शक्ति है परम वृत्तिताम अर्हन्ति, जो ब्रह्मानंद में क्या था, निर्गुण निराकर था, उसी के ऊपर सगुण साकार स्वरूप शक्ति जो है वो परम वृत्तिताम, उसी में जो ज्ञान हो जाए, परम ज्ञान हो जाए, तब क्या हो जाएगा, ताम अर्हन्ति, उसका क्या हो जाएगा, हाँ खंडन हो जाएगा, उसका स्वतः खंडन हो जाएगा। अर्हन्ति बोले माया अधिष्ठात्री पुरुषस्तु तद अंशत्वेन, माया अधिष्ठात्री पुरुष है, भगवान है ना, तद अंशत्वेन, उनका जो अंश है जीव, ब्रह्म च तदीय निर्विशेष आविर्भावत्वेन, जो ब्रह्म जो है उसी का ही निर्विशेष आविर्भाव है। देखिए वहां से सुनिए, कह रहे माया अधिष्ठात्री पुरुष, माया की अधिष्ठात्री पुरुष हो गए ईश्वर, तद अंशत्वेन, उनका अंशत्वेन कौन है, जीव है, एक बात कहा। दूसरी बात कह रहे हैं ब्रह्म च तदीय निर्विशेष, ब्रह्म च पुरुषस्य, है ना, पुरुष का निर्विशेष आविर्भाव, ब्रह्म ईश्वर का ही जो है निर्विशेष आविर्भाव है, निर्गुण आविर्भाव है। त्वेन तद अंतर्भावेन अपृथक दृष्टत्वात् पृथक न उक्त इति ज्ञेयम्, जो निर्विशेषवादी है, जो निर्गुण निराकारवादी है, वे उनका जो है बोले निर्विशेष आविर्भाव किससे हो रहा है, ईश्वर से, पुरुष से ही हो रहा है। जैसे पुरुष का अंश जीव है ना, जैसे पुरुष का अंश जीव है, उसी प्रकार ब्रह्म च, ब्रह्म भी तदीय निर्विशेष आविर्भाव, ईश्वर का ही निर्विशेष आविर्भाव है। जैसे ईश्वर का एक अंश जीव है, ऐसे ही ईश्वर का एक अंश ब्रह्म है। लग गई पंक्ति, ईश्वर का ही अंश है, निर्विशेष अंश है, विशेष रहित, विशेष रहित। जैसे ईश्वर का ही एक अंश जीव है, ऐसे ही ईश्वर का ही एक अंश जो है ब्रह्म है,
वो निर्विशेष वंश जो है, जो निर्विशेष ब्रह्म है वो ईश्वर का ही अंश है, पुरुष का ही अंश है। लगे अब पंक्ति, आप कह रहे हैं तद अंतर्भावेन, है ना, जब उसी का ही, उसी में ही अंतर्भाव हो गया, किसमें, ईश्वर में, तब अपृथक दृष्टत्वात्, तो पृथक तो नहीं हुआ ना भाई, ईश्वर से उत्पन्न हुआ, ईश्वर में ही लीन हो गया, तब उससे कोई पृथक तो हुआ नहीं। ईश्वर से ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए दृष्टत्वात् पृथक न उक्त इति ज्ञेयम्, पृथक भिन्न वस्तु नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। यादव जी पंक्ति लगी। तद एतच्च द्वितीय तृतीय संदर्भयो सुष्ठु प्रतिपत्स्यते। द्वितीय संदर्भ भगवत संदर्भ, तृतीय संदर्भ परमात्मा संदर्भ में सुष्ठु रूप में प्रतिपादन करेंगे। अतः अत्र पूर्ववदेव संबंधितत्व निर्धारितम, यहाँ केवल संबंधितत्व को ही निर्धारण करके बताया गया है। ठीक है, टीका रहने दे, कल कर लेंगे, टाइम हो गया है ना। ठीक, जय जय श्री राधे।